बड़ा मटकती थी वहां जाके। ये जो मैडम मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो खूबसूरत चेहरे के पीछे जो है ना राज वाली चुड़ैल निकली, जो हिंदुस्तान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। अरे राष्ट्रवादी बनेंगे, हरामवादी तो नहीं बनेंगे ये लोग। ये पाकिस्तानी क्या है? सारे यूट्यूबरों की जांच हो भाई साहब, मेरी भी जांच करो, अपनी भी जांच करो, सबकी जांच कराओ। जितने भी लोग हैं उनकी जांच करो। क्या? जितने भी लोग हैं उनकी जांच करो। जांच होनी चाहिए। और जिसका भी पाकिस्तानी कलेक्शन हो, क्या जिसका भी पाकिस्तानी, उसको अब्दुल के साथ भेज दो मिसाइल में बांध के। हवाई जहाज से नहीं भेजना। आपकी बारी जाना है, हम इतना चाहते हैं। अरे यार रुक जाओ भाई साहब, यार आप तो मास्क लगा के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यूट्यूब, भाई साहब रुक जाओ, जो यूट्यूबर पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन आर्मी खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी बखिया उधेड़ दो। मोदी जी उनको छोड़ना मत, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाओ, उनके ऊपर NSA लगाओ और उनको जेल से बाहर मत आने देना। बड़ा मटकती थी वहां जाके। 22% हिंदू थे मैडम, 2% रह गए। क्या नाम बताया यूट्यूबर का? ज्योति मल्होत्रा। तुम्हारी ज्योति पाकिस्तान में जल रही थी हैं? 22% हिंदू थे भाई साहब, 2% रह गए। कितने? 2%। इसको 2% को जाके पूछ रही है कि कैसा लग रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 2% रह गए, कैसा लग रहा होगा भाई साहब? बहुत बेकार लग रहा है भाई साहब। और यहाँ पे 4% थे मैडम, आज 20% हो गए। हमसे पूछो, हम गए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी यूट्यूबर है और ये जो ज्योति मल्होत्रा है, इसकी जांच हो। ये जो मैडम मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो खूबसूरत चेहरे के पीछे जो है ना राज वाली चुड़ैल निकली। देखिए राज वाली चुड़ैल। बिल्कुल मैडम खूबसूरती में मत जाओ। गोरे गोरे मुखड़े पे ज्योति मल्होत्रा, तेरे ऊपर पाकिस्तानी चश्मा निकला रे, तेरे ऊपर पाकिस्तानी चश्मा निकला। चुड़ैल, नागिन, हमारे ही देश को डसने को मिली है। मियाँ खलीफा की रिश्तेदार बन जाती, ज्यादा पैसे कमा लेती। और मैं अब भी बता दूं, पाकिस्तान के धरती आज भी वो गुरु नानक देव की है। मजबूरी ये है कि हमें पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना पड़ता है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को मुर्दाबाद बोलते हैं। 25 करोड़ को, वो 25 करोड़ लोगों को बोलते हैं जिनके DNA मैच नहीं कर रहा आपस में, जिनको ये नहीं पता कि अब्बू कौन है। आपने गाना सुना है, सरकाई ले खटिया जाड़ा लगे? ये पूरा पाकिस्तान में शूट करता है। और मैं बता दूं, यहाँ के बच्चे बड़े होते हैं तो कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, पुल बनाएंगे, क्या मेट्रो बनाएंगे। और वहाँ कहते हैं हम पुल उड़ाएंगे, वहाँ कहते हैं हम एयरपोर्ट उड़ाएंगे। ये सनातन की ताकत है। हम लोग मैडम घर बनाना जानते हैं, मगर जब हमारे घर पे बात आएगी और हमारी एक ईंट भी किसी ने हिला दी तो माँ कसम, हम लोग अजय देवगन को फॉलो करते हैं तो सनी देओल को भी करते हैं। घर में घुस के मारेंगे, सकीना भी लाएंगे, मुस्कान भी लाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने बोला तिरंगा यात्रा निकालो? क्या यात्रा? तिरंगा यात्रा निकालो। ये नहीं बोला है कि हमारी बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो काम करा है ये इंडियन आर्मी ने करा है। मोदी जी ने उसका नेतृत्व रखा है और मोदी जी के काम को हम इसलिए सलाम करते हैं। और हम अब की बारी बोलते हैं राजनाथ सिंह जी को, जितने भी आपने बयान दिए वो सारे बयानों पे आप अमल करना, मगर पानी मत देना। पाकिस्तानियों चलो जाओ, आज तुम्हें छोड़ दिया, मगर एक बात ध्यान रखना, अब की बारी अगर पेंट की तरफ देखा ना तो माँ कसम तुम्हें योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ेगा। योगी आदित्यनाथ तुम्हारा तैयारी कर रहा है भाई साहब। देखिए जो पाकिस्तान का मित्र है वो हमारा मित्र कतई नहीं हो सकता, और जो भारत से कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल लेगा वो कहीं ना कहीं बर्बाद होकर रहेगा। पिछले कुछ दिनों में तुर्की को खुद पता लगा होगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का समर्थन करा है तो किस प्रकार से ओंधो मुँह आगे गिरा है। और मोदी जी ने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से जो पाकिस्तान के साथ अपनी मित्रता को निभाएगा वो मित्रता उनके साथ निभाए, लेकिन भारत कतई उन लोगों के साथ मित्रता नहीं निभाएगा। और जैसा कठोर फैसला लिया जाएगा वो भारत के हित में होगा। और तुर्की के इसलिए कई प्रोडक्ट से लेकर कई चीज़ों को बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन तुर्की कह रहा है कि इकोनॉमिकली कितना भी मुझे नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान हमारा मुस्लिम भाई बंधु, वो मेरे भाई हैं, तो उनके साथ हम रहेंगे। अगर मुस्लिमों की बात आ जाती है तो तुर्की भी कहीं ना कहीं आतंकवाद का समर्थन करता है ना। फिर तुर्की को गाजा का साथ देना चाहिए था। तुर्की गाजा का साथ क्यों नहीं दिया? गाजा का साथ देता था तो गाजा की तरह बना देता इजराइल। साथ उसका देना जाके जहाँ पर बर्बादी हो रही है। अब ये उसकी बर्बादी करवा के ये भी साइड हो जाएगा। यूक्रेन की अमेरिका ने बर्बादी करवा दी, साइड हो गया। गाजा पूरा कब्रिस्तान बन गया, अमेरिका साइड हो गया नाटो के चक्कर में। अब थोड़े दिन और रुक जाओ। ये तुर्की पाकिस्तान को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। मैं तुम्हें बताऊं, मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, तुर्की चाहता है पाकिस्तान बर्बाद हो जाए और तुर्की जो है वो मजबूत बन जाए। अमेरिका से, भारत से, चाइना से तुर्की जो है वो व्यापार करेगा फिर।
मैं तो कह रहा हूँ इनके सेब तो छोड़ो, हमारे भारत में बहुत सेब है, हिमाचल में भी सेब है, कश्मीर में भी सेब है, और सेब से कोई देश में भुखमरी भी नहीं आ रही है। इनके अखरोट सेब लेने बंद कर दो। और रहा सवाल मोदी जी के जो काबिल तारीफ काम है उसके ऊपर कोई भी संकोच मत करो। अमेरिका ने सिर्फ इतना बोला था कि मोदी जी ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, ये तो कुछ है नहीं, झंडू है, 2-4 दिन रुक जाओ, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये खुफिया जानकारी थी, ये विशेष जानकारी थी जो अंदर खाते में ये वो बंदा है, हम तो डूबेंगे सनम पाकिस्तान, साथ तुम्हें भी लेके डूबेंगे। अभी यहाँ 50 लोग मरे हैं तो लोग नू कह रहे हैं कि भैया 50 शहीद हुए ना हमारे भाई, 26 धर्म पूछ के मारा, पैंट उतार के मारा, और अब जो हमारे सिपाही शहीद हुए, अरे ये क्या करने वाला था, कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है ना प्रयोग कर रहा था। भूकंप कुछ नहीं आया था भाई पाकिस्तान में, ये यूँ सोच रहा था कि कुछ ना कोई मिसाइल छोड़ दो। हालांकि हमारी जो एंटीडोट्स मिसाइल है वो उसको हवा में तो तबाह कर देती, मगर भगवान ना करे एक आध मिसाइल गिर जाती तो लोग छाती पीटना शुरू कर देते, हमारे मोदी ने क्या करवा दिया। इसीलिए उसने 2-4 दिन छोड़ा है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सिर्फ चिंगारी थी। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवाद, देखिए सिविलियन से लड़ाई नहीं है इंडियन आर्मी की, और ये युद्ध नहीं था, मैं बार बार बता दूं, कुछ लोगों के दिमाग में युद्ध घुसा हुआ है, ये युद्ध नहीं था। आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे तो ये दिखा रहे हैं कि हमारी इंडियन आर्मी के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई साहब। पहले ये इंडियन आर्मी का शौर्य है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं मोदी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं बीजेपी के किसी नेता की तारीफ नहीं कर रहा, मैं अभी इंडियन आर्मी की तारीफ करने के लिए बैठा हूँ। मैं कब बोल रहा हूँ कि मोदी जी युद्ध लड़ने गए थे, मोदी जी ने उनको आगे बढ़ाया है। मोदी जी ने कहा है कि माँ बहनें कर दो, मैं बैठा हूँ, नहीं तो मैं खुल के बोलता, लेडी से भी देखती है चैनल। और मनमोहन सिंह के टाइम पे मनमोहन सिंह फ़ोन करते थे, हाँ हेलो, हाँ सोनिया मैडम ने बोल दिया फ़ोन पे बात कर लो। अरे यार ये हमारे 26 लोग मार गए, मोदी जी ने तो चढ़ाई करवा दी। आपको पता है वहाँ सकीना क्या कह रही है? सकीना कह रही है जितने भी लोग कैमरे में बोलते हैं राष्ट्रवादी, चाहे वो राहुल हो, दिल्ली का दीपक हो, सुमित हो, और जितने भी भाई बोलते हैं, कह रही है ऐसे मर्द के बच्चे होने चाहिए पाकिस्तान में। आधे से ज़्यादा को तो हमने बवासीर करके मार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं यकीन आ रहा, पाकिस्तान चैनल खोल के देखो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मैडम, पाकिस्तान में 3 चीज़ें बैन है। एक कनॉट प्लेस के राष्ट्रवादी, ये गौरक्षक हमारे जैसे भाई और हम, एक सन्नी देओल और एक योगी मोदी। अच्छा अभी नहीं देते वहाँ पे, कहते बच्चों पे अच्छा असर पड़ेगा। क्या बच्चों पे अच्छा असर पड़ेगा? अरे राष्ट्रवादी बनेंगे, हरामवादी तो नहीं बनेंगे ये लोग। ये पाकिस्तानी क्या है, ये तो अपने देश को भी नहीं छोड़ते। कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। कुछ भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है, मोदी पे नाराज मत हो, बड़ा करेंगे अगर थोड़े दिन शांत है। और एक बात और बता दूं, वो सोच समझ के करेंगे। आज हम लोग इंडियन आर्मी का शौर्य बढ़ा रहे हैं। कैमरा मैन एक बजे उधर दिखाना भीड़, वो जो वहाँ से शुरुआत हो रही है तिरंगा यात्रा में, सुनो वो जो भीड़ जा रही है, ये पूरी रोड में भीड़ जो अभी गई है, आगे हम लोग जाएंगे सिग्नेचर ब्रिज तक, हम लोग इंडियन आर्मी के लिए खड़े हैं। जब इंडियन आर्मी ये वीडियो देखे तो यूँ तो बोलेगी राहुल, सुमित, दिल्ली का दीपक और ये जो तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, अरे हमारे पीछे इतने लोग खड़े हैं, और है वो आर्मी वालों से सबूत मांग रहे हैं। उनके लिए ये मुंह में तमाचा है। और एक बंदा कैमरे में कह रहा है, वो हर्ष शिकारा नू कह रहा है भाई कि आतंकवाद गरीब आदमी बनता है, गरीब आदमी आतंकवादी बन जाता है। नहीं बनता। मेरे भाई ने कम आदमी अरे गरीब आदमी तो भाई साहब नहीं, गरीब आदमी तो मियाँ खलीफा बनती, तू बनेगा? बनेगा है? उर्फी जावेद के रिश्तेदार? अबे तू पागल आदमी है, नू कह रहा गरीब आदमी बनता है। मैडम ये जितने भी तिरंगे हैं ना हाथ में, मैं भगवान कसम ऐसे प्रोग्रामों में यूँ आता हूँ जब तो कोई दिल्ली सरकार बढ़िया काम करे, यमुना पे काम करे, साफ सफाई करे, सड़कें बनाए, ये खजरी चौक है इसका जाम खत्म करे, ये फ्लाईओवर जो बन रहा है हमारे टैक्स के पैसों को बन रहा है। भैया ये फ्लाईओवर दिखा दो पहले, ये जो हाईवे बन रहा है, ये मैडम ये दिल्ली सहारनपुर हाईवे बन रहा है, ये सीधा देहरादून जाएगा। ये बीजेपी बनाए चाहे कांग्रेस बनाए, हमें खुशी है कि बीजेपी के राज में बन रहा है हमारा टैक्स का पैसा। भाई गलत बोल रहा हूँ? अगर ये राहुल गांधी ने बनवाया होता, अगर ये राहुल गांधी ने बनवाया होता, भाई साहब एक मिनट भाई साहब, अगर ये राहुल गांधी ने बनवाया होता तो मेरे को मेरी माँ की कसम लगे मैं राहुल गांधी की तारीफ करता। मगर राहुल गांधी कभी फ्लाईओवर नहीं बनवाता, राहुल गांधी बनवाता है अब्दुल ओवर, राहुल गांधी बनवाता है इस्लामाबाद ओवर। आपको पता है मैडम 20% लड़की पाकिस्तान की राहुल गांधी पे मरती है। पूछो क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी से प्यार करती है। अरे एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, जो मोदी जी को दुश्मन बोलता है, जो मोदी जी की बुराई करता है, और सबसे बड़ी बात उसकी एक चीज अच्छी लगती है, 12 महीने टी-शर्ट में घूमता है और सबको कहता है देखिए, आज तक नहीं दिखा। दिखाना क्या चाहता है? इसकी दादी बोलती थी कि हमने घुटने में ला दिए 71 की लड़ाई में। कितने हजार सैनिक थे भाई साहब? 70,000? 71 कितने? चलो 93,000 ही सही। मैडम क्या करे उनका 93,000 का? वो 93,000 में से कम 10,000 को गुद्दी में लेके पहनना था पहले तो।
जमीन भी दे दी, समझौता भी कर लिया और घर भी भेज दिया। ऐसे युद्ध का फायदा क्या हुआ? आयरन लेडी, ऐसा थोड़ी होता है। आयरन लेडी नहीं, हमें आयरन बॉय चाहिए, हमें आयरन बुढ़ाऊ चाहिए। और हम नरेंद्र मोदी जी से आशा करते हैं, हम निराश नहीं हैं कि नरेंद्र मोदी जी कुछ बड़ा करे और हमें पीओके दे दे। अगली यात्रा ये तिरंगा हम पीओके में निकालना चाहते हैं। और जब तक वहाँ आतंकवाद ना खत्म। और रहा सवाल, जितने कश्मीर में हैं मुस्लिम, लगभग उससे 1/4 पीओके में है। सारे वहाँ पर ज़्यादा नहीं आबादी, वहाँ वाले भी अब्दुल, वहाँ का मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए योगी आदित्यनाथ को बना दो। और आप मीडिया वालों से, जय श्री राम, आप मीडिया वालों से हाथ जोड़ के विनती है, जिस टाइम पे बुलडोजर चल रहा हो, जिस टाइम पे बुलडोजर, उस टाइम पे अगर नीचे से कोई आवाज आ रही हो तो कृपया फोकस मत करना। बहुत सही भैया, तुम लोगों का काम है, तुम कह दो कि जमीन के अंदर से आवाज आ रही है। अरे जिनका काम दबना है ना, क्या जो देशद्रोही है, चाहे वो जिंदा दब जाए, जो किसी देश, मैडम जो हमारे देश, भैया रुक जाओ भाई साहब, जो हमारे देश का नहीं है मैडम, सुन लो, जो हिंदुस्तान का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे तुम मोदी के ना हो मगर वोट तो उसको दो। तुम्हें अब्दुल से क्या दिक्कत है भाई? अब्दुल तुम्हारे घर आ रहा है, अरे अब्दुल को बोलो कलाम बने। आज भी कश्मीर में कोई हथियार उठाता है तो महंगाई बेरोजगारी से उठाता है वो हथियार। मैडम यहाँ लोग रेडी पटरी चला के भी अपना काम चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिसने अपना धर्म बेच दिया, जिसने अपना देश बेच दिया, उसने समझ लो अपना बाप बेच दिया। ये जो आतंकवादी बम फाड़ते हैं ना, कसाब को नहीं पूछोगे ना तेरा बाप कौन था, वो कसाब जो मुंबई हमले का मारा गया है, जो सुअर का बच्चा मारा गया है, वो कसाब को पूछोगे तेरा अब्बू कौन था, उसे ये नहीं पता होगा अब्बू कौन है। मगर हमें पता होता हमारा बाप कौन है। हम नहीं चाहते कि हमारे बाप दादा का नाम भी खराब हो। हम लोगों की, भाई साहब, हम लोगों की ना जिंदगी लग गई हमारे बाप दादा का नाम बचाने में। और हम लोग खून बहा देंगे, मकान बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, 200 रुपए किलो दूध ले लेंगे, 200 रुपए किलो सेब ले लेंगे, 50 रुपए किलो प्याज ले लेंगे, मगर अपने बाप दादा का नाम नहीं खराब होने देंगे और हिंदुस्तान को नहीं मिटने देंगे। हम वो लोग हैं, क्योंकि सनातनी बनाया नहीं जाता, सनातनी जन्म जात से पैदा होता है, हिंदू बनाया नहीं जाता मैडम। और ये भी बता दूं, ये जो बोलते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर, ये सक्सेस हुआ है क्योंकि जिन बहनों की मांग उजड़ी थी, आज उन्हें पाकिस्तान में पता लगेगा। जिस बुरखे वाली ने मांग नहीं लगाई, आज उसको पता लगेगा कि मांग का मतलब होता क्या है। अरे उसका क्या लेना देना था जो बेचारी 4 दिन हुए थे शादी को, जो घूमने गई थी, उसके सामने उसके पति का पैंट उतरवा के मार दिया। कभी सुना किसी धर्म में पैंट उतार के मारते हो? गनीमत मारो, योगी नहीं आए नहीं तो तुम्हारा पता नहीं क्या क्या उतार के मारेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी देश में तिरंगा यात्रा निकल रही हो, और भैया इन पत्रकारों के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। आप लोग कम से कम धर्म के लिए आवाज तो उठा रहे हो, नहीं तो कई पत्रकार ऐसी कहती है मोदी जी के लिए कुछ बोलो ना, कुछ बुराई करो ना, और जैसे किसी ने तारीफ कर दी तो कहते हो मजा नहीं आया। मैडम तुम बड़े मजे ले रही हो आजकल मोदी जी की बुराई करा के, पीआर गिर गया, पूरा पीआर गिर गया। और पीछे से पता क्या कहती है, हेलो आपने मोदी जी की बुराई कर दी, हाँ सर मैंने वीडियो भेज दी, पेटीएम पर प्राप्त हुए 10,000 रुपए। अरे तुमने अपना धर्म भी बेच दिया बे। उन्होंने मैडम उनसे किसी से पूछा ये कहाँ है चंद्रशेखर रावण जो दलितों के साथ हमें भिड़वाने। भाई साहब हम ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, जाट, वाल्मीकि, ब्राह्मण, जाटव, हम सब एक हैं। उन्होंने पैंट उतारी थी, किसी का धर्म जाति नहीं पूछी, उन्होंने जाति नहीं पूछी थी। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं पूछा तू गुजर है, उन्होंने नहीं पूछा। यहाँ हमारा भाई मारा गया था गुजर 5वें पुश्ते पे। भाई साहब मैं गुस्से में नहीं आया क्योंकि सारे जने आके अपनी राजनीति चमका रहे थे। मैंने बोला यहाँ पर तुम लोगों ने अभी भी दुकान किराए पे दे रखी, मैं क्या करूँ भाई आगे। भाई साहब मैं कहता हूँ तुम लोग ये बोलो, तुम लोग ये मत बोलो कि भैया गुजर के छोरे गदर मचा देंगे, सनातनी के छोरे गदर मचा देंगे, हिंदू के छोरे गदर मचा देंगे। ये जाट, गुजर, ठाकुर, क्षत्रिय, वाल्मीकि, जाटव बढ़ जाते हैं मैडम हम लोग। अरे बहन बेटी बयानी हो तो बात अलग होती है भाई साहब। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और मोदी जी को बोल दो ना पाकिस्तानियों की जात पूछो, ना अब्बू का नाम पूछो, ना पैंट उतारो, ठोक दो।